नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दीपक कुमार इस खूबसूरत और ठंडी ठंडी सुबह में आपका स्वागत करता हूं। द ब्रेन ओपनर्स की पूरी राइटिंग टीम के अनमोल सदस्यों दीपक शर्मा, अजय गोदारा, रविंदर सिंह और मेरी ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा आप जानते हैं कि हम सफलता का अमृत भाग 2 क्यों 5% लोग ही अपने काम के चैंपियन होते हैं के बारे में आपको MP3 फॉर्मेट में बता रहे हैं। तो अभी तक आपने 4 वॉल्यूम्स को सुना, पहले 10 चैप्टर, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और अब हम पहुँचे हैं 41 से 50 के स्लॉट पर। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 41, बदलाव की शक्ति। बदलाव हमेशा सकारात्मक और सफलता के अवसर प्रदान करता है। बदलाव कभी न बदलने वाली सच्चाई है। अगर हम अतीत से ही जुड़े रहेंगे तो हम भविष्य को सुनहरा नहीं बना पाएंगे। खुद से पूछिए कि क्या मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। जैक कैनफील्ड के शब्द। चीज़ें नहीं बदलती, हमारा दृष्टिकोण ही बदलता है। हेनरी डेविड थोरो के शब्द। यथास्थिति बनाए रखने में कोई खतरा नहीं है, पर इसमें कोई फायदा भी नहीं है। माइकल डेल। यथास्थिति का मतलब है एज इट इज़ कंडीशंस। बदलाव लाइए और नेतृत्व करिए। बदलाव कबूलिए और जिंदा रहिए। बदलाव ठुकराइए और मर जाइए। बहुत बढ़िया, रे नोर्दा के शब्द। आपसे जुड़ी हर चीज़ बदलती है जब आप खुद बदलते हो। जिम रॉन के शब्द। जीवन में खुशियां भी बदलाव के कारण ही हैं। जीवन प्रतिदिन हमें एक नया अवसर प्रदान करता है स्थिति और व्यक्तियों को देखने का। चैप्टर 42, अपने नियम खुद बनाइए। या तो अपने नियम बनाइए या फिर किसी के नियम अपनाइए। जीवन का कड़वा नियम, अगर मैं आपको काम दूंगा तो नियम भी मेरे होंगे। अगर आप अपने दिल की नहीं सुनते तो आपको किसी के नियमों को अपना लेना चाहिए। अपना खुद का तरीका विकसित कीजिए। कुछ लोग कहते हैं मैं नौकरी नहीं करूंगा, मुझे बिजनेस अच्छा नहीं लगता, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके लिए आप नौकरी कर रहे हैं वो तो आपके साथ बिजनेस कर रहा है। अगर आप अपना रास्ता खुद नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा। या तो आप अपने जीवन की डोर थामिए या फिर कोई तो थामेगा ही। जैक वेल्च के शब्द। जो आदमी कहता है यह नहीं हो सकता, उसे उस काम को करने वाले आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। चीनी कहावत। या तो नेतृत्व करो या अनुसरण करो या फिर रास्ते से हट जाओ। टेड टर्नर के शब्द। चैप्टर 43, अपने सपनों का अनुसरण कीजिए। बोले या लिखे गए दुखद शब्दों में से सबसे दुखद शब्द है मैं यह काम कर सकता था। विटियर के शब्द। भूल जाइए दुनिया आपको क्या कह रही है। दुनिया ने हर स्वप्नदर्शी का मजाक उड़ाया था, पर बाद में उन्हीं को सम्मान भी दिया। हो सकता है आप अपने सपनों को जीते हुए दुनिया के लिए और कीमती साबित हो जाओ। जैसा कि प्राकृतिक नियम कहता है, महान लोग सिर्फ अपने सपनों का पीछा करते हैं। दुनिया की हर खोज एक महान सपने के पूरा होने की सच्ची खबर है। अपने काम और अपने जीवन के बारे में आज से ही बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हो तो लोग आपको सुनना शुरू कर देते हैं। किसी व्यक्ति की आपके बारे में नकारात्मक राय आपकी असलियत नहीं बननी चाहिए। लेस ब्राउन के शब्द। जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास नहीं करता उसे अपने सपनों के बजाय किसी और के सपनों पर ही काम करना पड़ेगा। प्राकृतिक सच्चाई है ये। और चैप्टर 44, आलोचना की शक्ति, पावर ऑफ क्रिटिसिज्म। सभी प्रगतिशील लोगों में एक खास बात होती है, आलोचना उनकी तरफ खींची चली आती है। जॉन मैसन के शब्द। कोई भी मूर्ख आलोचना कर सकता है, बुराई कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। डेल कार्नेगी के शब्द। आलोचना का अर्थ है आप विकास कर रहे हैं। याद रखें कि दूसरों की आलोचना करने में आप बिना किसी तनख्वाह के ओवर टाइम करेंगे। जॉन मैसन। खुद को सुधारने में इतना वक्त लगाएं कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही ना रहे। ऑप्टिमिस्ट क्रीड के शब्द। कोई आलोचना नहीं मतलब कोई विकास नहीं। जो थोड़े से लोग करते हैं वो उन सबके शत्रु बन जाते हैं जो सिर्फ देखते हैं। जो थोड़े से लोग करते हैं, कोई सपना देखते हैं, वो उन सब के शत्रु बन जाते हैं जो सिर्फ देखते हैं, सोचते ही रहते हैं। जिम रॉन के शब्द। जहाँ भी जाओ पूरे दिल के साथ जाओ। कन्फ्यूशियस के शब्द। याद रखिए आप जीवन में सभी का सम्मान हासिल कर भी नहीं सकते। ये काम तो ईश्वर भी नहीं कर पाया। जब आप अपने दिल की सुनोगे तो आलोचना तो होकर रहेगी। चैप्टर 45, लगातार पूछते रहिए, पावर ऑफ आस्किंग।
लगातार विकास संभव है लगातार जानने पूछते रहने से। जिज्ञासा प्रगति की निशानी होती है। एक आदमी जब पूछना बंद कर देता है तब वह वास्तविक हार का स्वाद चखता है। जीवन सीखने का नाम है, सारा जीवन पाठशाला है। विनम्र हृदय उन्हीं का होता है जो लगातार जिज्ञासु बने रहते हैं। सम्मानजनक नज़रिया भी ईमानदारी से चीज़ें सीखने से ही आता है। जिज्ञासा का अंत करिए, अपने जीवन की खूबसूरती का अंत खुद ब खुद आप कर लेंगे। जीवन इतना विशाल रहस्यों से भरा है, जिज्ञासा से ही इसका आनंद लिया जा सकता है। मांगो और आपको मिल जाएगा। अगर आप जानना ही नहीं चाहते हो तो जीवन के रहस्य आपके लिए रहस्य ही बने रहेंगे। जानने की इच्छा होना सम्मानजनक व्यक्ति की पहचान है। चैप्टर 46 हम सब एक हैं। वी ऑल आर वन। धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है, भले ही हम इसे महसूस ना कर पाएं। यह रहस्य समझ लेने, महसूस कर लेने से गजब की मानसिक शांति अनुभव होती है। ईश्वर आपको बेशर्त प्रेम करता है। प्रकृति ईश्वर के वस्त्र हैं और प्रकृति भी आपसे बेशर्त प्रेम करती है। सुनना आपके प्रेम को प्रदर्शित करता है। सभी के सुख दुखों का सम्मान करना सीखें। मज़े की बात यह है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी के भी रास्ते में आ ही नहीं सकता, फिर भी हम एक दूसरे को कितना कुछ गलत कह देते हैं। आपका जन्म मुकाबला प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म अपनी खुशियों का आनंद लेने के लिए हुआ है। आकाश में ना कोई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, ना ही कहीं कोई भेद है। समझिए, फिर हम कैसे भेद कर सकते हैं? जब ईश्वर और प्रकृति हम इंसानों में फ़र्क नहीं करती तो हम क्यों एक दूसरे में फ़र्क करते हैं? गहरे में विचारिए, यह बहुत 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 गहरी बात है। चैप्टर 47 खुद की स्पष्ट पहचान की शक्ति। लॉ ऑफ क्लियर आइडेंटिटी, खुद की स्पष्ट पहचान की शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन का, मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ? खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ? यह बुनियादी प्रश्न आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। मेरे जीवन में लेकर आया। खुद को जानना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जितना आप खुद को जानते हो, समझते हो, उतना ही आप दूसरों को जानने की काबिलियत रखते हो। मज़े की बात है, हम खुद को ही नहीं जानते। आपके जीवन में तभी तक उलझन है जब तक आपको अपनी वास्तविक पहचान का नहीं पता। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो अमर है, जो हमेशा आपके साथ है, जो बेशर्त आपको अपनाने की भावना रखता है। आपके भीतर के उसी अंश को हम परमात्मा कहते हैं। वहीं पहुंचने के लिए जीवन मिला है। खुद को जानकर ही हमारी वास्तविक शिक्षा पूरी होती है। चैप्टर 48 मैं ज़्यादातर समय क्या सोचता हूँ? आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आप अक्सर जो सोचते हैं वही आपके हाव भाव और कामकाज से प्रदर्शित होता है। हम सभी मेहनत करते हैं, पर हमारी भावनाएं जब सच्ची होती हैं परिणाम सिर्फ तभी आते हैं। खुद से पूछिए कि ज़्यादातर आपके मस्तिष्क में क्या चलता रहता है। आपका जीवन आपके द्वारा सोचे गए विचारों का स्पष्ट दर्पण है। खुशहाल व्यक्ति ज़्यादातर खुशहाली और सच्चे विचार सोचता है। आप अपने सोचने की दिशा बदल कर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। ज़्यादातर समय आप जो सोचते हो बिल्कुल वही आप असल संसार में व्यवहार कर रहे होते हो। जैसा भीतर वैसा बाहर जीवन का प्राकृतिक नियम है। अगर आप अपने दिमाग में रखी फाइलें बदल लें तो आप खुद परिणामों से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कामयाब और नाकामयाब व्यक्ति में इकलौता फ़र्क है, वो ज़्यादातर समय अलग अलग विचारों को सोचते हैं। चैप्टर 49 मेरे ऊर्जा का स्तर, माई एनर्जी लेवल। आपके काम में डाली गई ऊर्जा आपके परिणाम तय करती है। जब आपकी ऊर्जा का स्तर सर्वोत्तम होता है आप मानसिक खुशी महसूस करते हो। कामयाब व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा होता है। आपके उत्साह जोश से ही आपकी कामयाबी का अंदाज़ा लोग लगा लेते हैं। आपके काम की आपकी समझ से आपका ऊर्जा का स्तर प्रभावित होता है। जब आप अपने जुनून को अपने कामकाज का क्षेत्र बना लेते हो तो आपकी ऊर्जा का स्तर सर्वोत्तम रहता है। खुद से पूछिए कि मेरे काम में मेरी रुचि का स्तर कितना है। आप हर उस काम में कामयाब हो सकते हो जिसके लिए आपके दिल में असीमित उत्साह है। चार्ल्स श्वाब के शब्द। अपने क्षेत्र के दिग्गजों का उत्साह और उनकी ऊर्जा का स्तर महसूस कीजिए। आपकी ऊर्जा का स्तर और आपकी सफलता का स्तर सीधे सीधे आपस में जुड़े हैं। चैप्टर 50 आर्थिक समृद्धि का आधार, बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। आपकी आर्थिक जागरूकता आपको धनी या कड़का बनाने में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप अपने धन का कहाँ निवेश करते हैं?
अमीर और गरीब व्यक्तियों की धन के बारे में सोच बिल्कुल अलग होती है। पैसे को आपको अपनी काबिलियत से आकर्षित करना होता है। धन का सम्मान करें, यह बेहद आवश्यक है। पैसा कभी भेदभाव नहीं करता। हमें स्कूल कॉलेजों में पैसे की बुनियादी समझ, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज सिखाई ही नहीं जाती, जिसका नुकसान हमें और हमारे जैसे सभी को आजीवन भुगतना पड़ता है। पढ़ लिख कर रोजगार ढूंढना और पैसा बनाना दो अलग बातें हैं। धन संबंधी आपकी मानसिकता, आपकी आदतें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग धन और अमीरी के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। यही कारण है वो धन का बुनियादी नियम समझ ही नहीं पाते। धन बुरा नहीं है, हमारा उससे किया जाने वाला उपयोग बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, इतना सम्मान देने के लिए, इतने प्यार से हमारा MP3 फॉर्मेट कबूलने के लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके भीतर छुपे ईश्वर से, आपके भीतर छुपे अनमोल खजाने से आपका जल्द से जल्द साक्षात्कार हो और आपका जीवन महके और आप और ज़्यादा लोगों के जीवन को महकाने में मदद करें। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।